गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल पैसियोलिस अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बस। और मैं हूं कौन? देव, द नेविगेटर ऑफ योर करियर पर। तो चलो बच्चों, जीएसटी का जिस चरण पे हमने चले आए जीएसटी, उसमें हम दिखाएंगे इनपुट और आउटपुट को कैसे बैलेंस किया जाता है। इनपुट और आउटपुट। इनपुट कब होता है? जब कुछ एक्सपेंस बॉर्न होते हैं, मतलब any expenses should be borne, the input should be done, or any income should become, then the output should be gone. Now come to the point, input and output, how is balanced? कैसे बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले बताया था कि परचेस एक तरफ, परचेस में क्या होता है? इनपुट होता है। मानो कि परचेस में तुमने इनपुट किया, परचेज जब हुआ, इनपुट सीजीएसटी, ये सीजीएसटी 20,000 एंड इनपुट एसजीएसटी सेम अमाउंट, एसजीएसटी 20,000। अगर ये इनपुट होता है तो आउटपुट सेल से आता है, तो सेल आउटपुट होते हैं, आउटपुट CGST 30,000 and output SGST 30,000। तो अभी देखना ही है कि सेल करके तुमने ज्यादा जीएसटी उठा लिया और परचेस करके तुमने कम जीएसटी डाला, कम जीएसटी दिया। मतलब अभी इनपुट और आउटपुट को हमको बैलेंस करना है। तो इनपुट जो होता है वो डेबिट होता है, नेचुरली ये डेबिट होता है, और आउटपुट जो होता है ये क्रेडिट होता है नेचुरली, बिकॉज इट इज इनकम, सेल इनकम और परचेस एक्सपेंस। एनी एक्सपेंसेस शुड बोर्न इनपुट, एक्सपेंस सम आइटम, that item should be indicated in an episode. Any income should attract the output of GST. ये आईजीएसटी में भी हो सकता है, जीएसटी में भी, सीजीएसटी में हो सकता है, एसजीएसटी में हो सकता है, कुछ भी चीज में ये जीएसटी के बारे में आ जाता है। तो परचेज जो होता है वो डेबिट होता है। तो डेबिट को वॉशअप करने के लिए क्या करना चाहिए? प्लस को वॉशअप करने के लिए माइनस को आना चाहिए, ऐसे डेबिट को वॉशअप करने के लिए क्रेडिट करना चाहिए। तो इनपुट क्रेडिट होगा और आउटपुट जो वो डेबिट होगा। तो पहले डेबिट को लिखो, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 30,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 30,000। ये क्रेडिट था, ये क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, मतलब ये मिट गया। अभी इनपुट जो डेबिट है इसको क्रेडिट करना है, तो इनपुट CGST account 20,000 to input SGST account 20,000। कुल मिला के बात ये हुआ 60,000, यहाँ पे 40,000 तुमने पेमेंट किए थे जीएसटी का बदला, और 60,000 जीएसटी के नाम पे तुमने उठा लिया मार्केट से 60,000 जीएसटी तुमने उठा लिया, लेकिन पेमेंट किया जीएसटी 40,000, मतलब 20,000 तुमको बैलेंस अभी भी तुमको देना है गवर्नमेंट को। 11-12 में तुम 2 बैंक बोल के पेमेंट कर दोगे, 2 बैंक अकाउंट खुल के, बाकी 20,000 रुपया जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर ये पेमेंट कर दोगे। तो ये हो गया आपका कुल मिला के आउटपुट और इनपुट का जो बैलेंस, ये बैलेंस हमने देख लिया। डेबिट आउटपुट क्यों हुआ ना? वो क्रेडिट दिया गया था पहले, वो इनकम था, इसीलिए डेबिट करके आउटपुट जो अकाउंट है उसको वॉशअप कर दिया। समझ गया? आया ना समझ में? और इनपुट जो है वो डेबिट किया था, अभी उसको क्रेडिट करके मिला। तो ये तो सीधा साधा सिंपल सा 11 का जो चैप्टर है जीएसटी में, इसका सिंपल सीधा साधा सॉल्यूशन। बाकी कल लास्ट में जीएसटी कराऊंगा, जिसमें दिखाऊंगा
आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे एक साथ कंबाइन करके इसको मिटा जाता है, क्योंकि आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड है। आईजीएसटी कब लगता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए, है ना। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन जब होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मानो कि तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रह के तुम बिहार में कुछ चीज खरीद रहे हो या बिहार में कुछ चीज सेल कर रहे हो, तब आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन तुम दिल्ली में रह के दिल्ली का कोई बिजनेस बैंक के साथ तुम्हारा संबंध है, संपर्क बना के रखे हो, परचेस के लिए भी, सेल्स के लिए भी, तब जाके वो सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होता है, क्योंकि वो इंटर स्टेट है। इंट्रा एंड इंटर, सॉरी, इंट्रा स्टेट है जो इनर स्टेट, और इंटर स्टेट है जो आउटर स्टेट। इंटर स्टेट जो है, इंट्रा स्टेट जो है वो है इनर स्टेट, स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट जो है तो स्टेट के बाहर। तो बच्चे चलो आज इतना तक, बाकी कमेंट करते रहो। अच्छा जीएसटी को जानना है तो भेजते रहो, हम सॉल्व करके जरूर भेजेंगे, और जरूर फॉलो करते रहना, और बाकी बात भी।